नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपावली में मां लक्ष्मी पर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले भगवान राम और रामचरितमानस पर भी विवादित बयान दे चुके हैं। उनके बयान पर जमकर घमासान मचा था। एक बार फिर से उन्होंने हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिया है। आज उसी विवादित बयान पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आस्था पर प्रहार। हिंदू धर्म पर अक्सर विवादित बयान देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं और उनके परंपराओं पर लगातार भड़काऊ बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपावली पर मां लक्ष्मी को लेकर विवादित बयान दिया है। सपा नेता मौर्य ने दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा व सम्मान करते हुए कहा है। एक पोस्ट करके एक्स पर लिखा है, पूरे विश्व में प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट व पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं? यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घरवाली की पूजा व सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान व देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। सपा नेता के इस विवादित बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि वे इनके बोलने पर प्रतिबंध लगाएं। सुनिए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने क्या कुछ कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। वहीं कांग्रेस ने मौर्य को बीजेपी का स्लीपर सेल बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि बीजेपी के स्लीपर सेल सपा में शामिल हो गए हैं, जो इस तरह के बयान देते रहते हैं। सुनिए अंशु अवस्थी ने क्या कुछ कहा है। भाजपा के स्लीपर सेल समाजवादी पार्टी में घुस गए हैं, इसीलिए वो लगातार धार्मिक टिप्पणी करके लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की लड़ाई के नाम पर राजनीति करने वाले कभी भी पिछड़ों की आवाज नहीं उठाते। कांग्रेस पार्टी लगातार जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों और शोषितों, वंचितों के नाम पर लड़ाई लड़ने के बजाय कभी वो देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी वो रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की निकाली, उन मुद्दों को खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों पर काम कर रही है, उन मुद्दों पर भाजपा सरकार से लड़ रही है। उन मुद्दों को कमजोर करने की कोशिश स्वामी प्रसाद जैसे नेता कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस पर चुप है। तो ये बीजेपी के स्लीपर सेल आखिर समाजवादी पार्टी में खुलेआम घूम रहे हैं और समाजवादी पार्टी आखिर इस पर बोलती क्यों नहीं? एक्स पर पोस्ट करने के बाद उठे विवाद के बीच मीडिया में दिए बयान पर भी उन्होंने अपने पोस्ट को तर्कसंगत और वैज्ञानिक बताया और उन्होंने पत्नी पूजा को बेहतर कहा। सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पोस्ट पर क्या कुछ कहा। जो भी मैंने किया और जो भी मैंने लिखा वो सब व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सत्य और सनातन पर आधारित है। सही मायने में घर की लक्ष्मी तो घरवाली ही होती है, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से घर का रखरखाव, देखभाल, सुख समृद्धि, संपन्नता और परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता
जिस मनोयोग के साथ गृहिणी करती है वैसा कोई भी नहीं कर सकता है। और इसीलिए घर वाली को गृहिणी और गृहिणी के नाम से ही घर बना है, गृहिणी नहीं तो घर नहीं। तो इसलिए जब घर की सही लक्ष्मी घरवाली है तो उसकी पूजा करने से एतराज क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य का यह पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी मौर्य हिंदू धर्म और देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। आखिर इसके पीछे तर्क क्या है? बीजेपी छोड़ने के बाद मौर्य एक तरह से नेपथ्य में है और वे तभी से सुर्खियों में आते हैं, वो तभी सुर्खियों में आते हैं जब इस तरह के बयान देते हैं। तो क्या इस नेता ने हिंदू धर्म की आस्था पर प्रहार करके अपने आप को सुर्खियों में लाने का तरीका खोज रखा है? आखिर इस नेता को किसने हक दिया है कि तुच्छ प्रचार के लिए हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले तमाम लोगों के आस्था पर कुठाराघात करे? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा है इसको जरा सुन लीजिए, इसके बाद चर्चा करेंगे। इस तरीके का बयान देना, यानी कि अखिलेश यादव अगर इस पर सफाई नहीं दे रहे हैं, अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि अखिलेश यादव का ही यह बयान है। क्योंकि लगातार पिछली बार रामचरितमानस को लेकर के इस बयान देना, अभी मां लक्ष्मी को लेकर के यह बयान देना। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में माताओं बहनों की कितनी पूजा होती है। अपने पत्नी की पूजा करते हुए, अपनी पत्नी का सम्मान करते हुए मां लक्ष्मी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना यह बिल्कुल ही मान्य नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इनके ऊपर शांति भंग का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और यह देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आत्मा को आहत करने का विषय है। मां लक्ष्मी सबके दिलों में वास करती हैं, घरों में वास करती हैं, इसलिए उनके बारे में टिप्पणी करना यह हिंदू समाज कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो कांग्रेस नेताओं के बयान भी आपने सुने और बीजेपी नेताओं के बयान भी सुने, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था और जो यक्स पे उन्होंने पोस्ट लिखा था, वास्तव में आप अपनी पत्नी की पूजा कीजिए, किसी ने नहीं रोका। उनके चरण स्पर्श कीजिए, किसी ने नहीं रोका। महिलाओं का सम्मान कीजिए, यह हमारा धर्म भी कहता है, वो आप कीजिए। लेकिन महिला सिर्फ पत्नी ही नहीं होती, महिला माता भी होती है, महिला दादी भी होती है, उसका सम्मान कीजिए। सनातन धर्म सिखाता है बराबरी का हक देता है, हर चीजें हैं, लेकिन एक मर्यादा के अंतर्गत। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविधान हमारा है वो आपको बोलने का हक तो देता है, लेकिन जहां से हमारी नाक शुरू होती है वहीं से आपकी स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती है। यानी कि अगर जो आपने हमारे आस्था पर कुठाराघात किया है तो आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है। आप स्वयं जो चाहे करें, जिस ईश्वर को मानना चाहे माने, जिस आस्था को मानना चाहे आप माने, लेकिन अगर हिंदू धर्म के लोग मां लक्ष्मी को मानते हैं तो 4 हाथ, 10 हाथ, 1000 हाथ पे आप टिप्पणी नहीं कर सकते। यह हमारे आस्था का प्रश्न है, हिंदुओं के आस्था का प्रश्न है। आप जिस धर्म को मानना चाहे माने, अपनी पत्नी को मानना चाहे माने, उनको पूजा करना हो पूजा करें, यह आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन हिंदू धर्म या भारतीय संविधान अगर आपको वाक स्वतंत्रता के अधिकार देता है तो अनुच्छेद 25 अबाध रूप से धर्म को मानने का भी अधिकार देता है और उस पर आप कुठाराघात नहीं कर सकते। आप पर एक्शन होना चाहिए, आपको जेल के अंदर होना चाहिए। मात्र तुच्छ प्रचार के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वास्तव में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह के बयान यह नेता बार बार क्यों देता है। और इसमें चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी नेता, अभिषेक राज कांग्रेस प्रवक्ता और आलोक सोती, डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सपा नेता या प्रवक्ता भी जुड़ेंगे क्योंकि उनके बगैर तो यह डिबेट अधूरी ही रह जाएगी। बार बार यह नेता हिंदू धर्म पर कुठाराघात करता है, प्रहार करता है, लेकिन न सपा और न सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर चुप्पी साध जाते हैं।
आज कांग्रेस ने कहा है, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि इस नेता के मुंह में एक बीमारी हो गई है, इसका इलाज कराना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ से हम कहेंगे कि इनके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक राज जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। सनातन की बात अगर जो है तो सनातन पर आक्षेप इंडी गठबंधन में भी होता है। कांग्रेस वहां चुप्पी साध जाती है। यहां कैसे बोली निकल गई तो अच्छी है, लेकिन हर जगह निकलनी चाहिए ना। अभिषेक राज जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी गलत वक्तव्य का समर्थन नहीं किया है। इंडिया गठबंधन के चाहे कोई भी हिस्सेदार हो, अगर इस तरीके की बयानबाजी करी जाएगी जो बिना सर पैर की सस्ती लोकप्रियता से प्रेरित हो और तुच्छ प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए भगवान के लिए, उसको कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी में 5 वर्ष तक कैबिनेट मंत्री रहने के बाद सनातन को नष्ट करने की बात, खत्म करने की बात अगर इंडी गठबंधन का कोई नेता, नाम नहीं लेंगे हम, कोई नेता करता है तो उस पर कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी? उस पर भी तो देनी चाहिए ना प्रतिक्रिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। इस तरीके के बयानों का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, पूर्णतः गलत है। ये हिंदू धर्म के लोगों की आस्था पर तलवार चलाने जैसा है और बहुत गलत शब्दों का प्रयोग स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 वर्ष तक कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और बहुत मान मनोबल की थी भारतीय जनता पार्टी ने इनको रोकने के लिए भी। जब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी में भी जब ये रह रहे थे तो इनके विचार तो हमेशा से सदैव इस तरीके के रहे हैं और इस स्लीपर सेल के तौर पर आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और समाजवादी पार्टी में रहकर इन्होंने अनर्गल बयानबाजियां करी है, अनेकों बयानबाजियां करी है, जिसका जवाब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को देना चाहिए, रोकथाम लगानी चाहिए, बोलना चाहिए था। मगर मैंने तो नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी ने कभी इस पे रोकथाम लगाई या अखिलेश यादव जी ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी करी। उल्टा उनको प्रमोशन देकर सपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमें समझ में नहीं आता जब इंडी गठबंधन का एक और नेता सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहा था, उस समय आपका मुंह क्यों बंद था? कांग्रेस का मुंह क्यों बंद था? आज क्या मध्य प्रदेश में सीटों का जो बंटवारा है वो चीजें सही नहीं हो पाई हैं, यहां पर खटपट हुआ है, यहां पर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, तब मुंह खुल रहा है क्या कांग्रेस का? ऐसा क्यों? दोहरी नीति क्यों? देखिए, ऐसा है, पहले बात सुनने का धैर्य रखिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी वहां 8 सीटों पे लड़े या 12 सीटों पे लड़े, वहां पूर्ण बहुमत की हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी में इस तरीके की जो स्लीपर सेल मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के, ये वो कार्य कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी किसको फायदा दिलाने के लिए वहां पे चुनाव लड़ रही है? किसका विरोध अखिलेश यादव जी वहां जाके कर रहे हैं? कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने के लिए वहां पे वोट मांग रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी, तो इसीलिए ये मुंह खुला है। हालांकि अच्छा खुला है। ठीक है, अच्छी बातें हैं सनातन धर्म का। अभिषेक राज जी, ठीक है, अभिषेक राज जी, हम आपके पास आएंगे। आपका मंतव्य समझ में आ गया? आपका मंतव्य हमारे समझ में आ गया। बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। यह बताया जा रहा है कि बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, ये बीजेपी से गए हैं सपा में और बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। इस तरह की बातें ये बोल देते हैं, उस पर ध्रुवीकरण बीजेपी करती है। क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, स्लीपर सेल हमारे हैं और गलबैया उनके साथ कांग्रेस कर रही है। ये कैसा स्लीपर सेल है? स्लीपर सेल हमारे हैं और उनके साथ सुहागरात बनाने के सपने कांग्रेस देख रही है। मध्य प्रदेश में ये चीजें परवान नहीं चढ़ पाई। कमलनाथ को वहां धार्मिक चेहरा बनने की जद्दोजहद है। आज सनातन पे जब प्रहार हो रहा है तो इनके भी मुंह से बोल फूट रहे हैं। इसके पहले भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस
सनातन पे हमला करने वाले सब कांग्रेस के सहयोगी, भगवा आतंकवाद से लेकर के मंदिरों में लड़की छेड़ने वाले तक जाते हैं, ये सब कहने वाले कांग्रेस के युवराज तब सनातन पे इनके लिए शब्द नहीं थे। आज मध्य प्रदेश चुनाव में इनको लगता है कि बिना सनातन के मदद के बेड़ा पार होने की स्थिति नहीं है, नाव डूबने की कगार पे है, तो आज इनके मुंह से सनातन के समर्थन में शब्द फूट रहे हैं। और जो ये नेवला अपने आप को बताते हुए हमारे यहाँ से गया था, असल में सचुंदर है। जब बोलता है इसके मुंह से दुर्गंध आती है, क्योंकि सनातन धर्म सहिष्णु है। इसको मालूम है कि इसको मारने वाले, इसका गला काटने वाले यहां से नहीं निकलते हैं, इसलिए बोले जाता है। और ये सारी ये जो बोल रहा है, इसको अखिलेश यादव किसे है, उन्होंने ही इसको राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है और लगातार ये बोल रहा है। समाजवादी पार्टी वाले कभी इसका व्यक्तिगत विचार बता करके, कभी कहते हैं ये पार्टी का विचार नहीं, इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। और ये सनातन संस्कृति पर लगातार कुठाराघात करता रहता है। आज जो कांग्रेस के प्रमुख कृष्णन जी कह रहे हैं, ऐसे तमाम अवसर रहे जब कांग्रेस के नेताओं ने खुद भी सनातन संस्कृति पर कुठाराघात किया और उनके INDA के सहयोगियों ने भी कुठाराघात किया। तब कहीं से लोगों के मुंह से बोल नहीं फूटे। मेरा स्पष्ट कहना है कि जो लोग इसको हमारा स्लीपर सेल बता रहे हैं, फिर इसके गठबंधन में वो लोग क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, ये बात प्रमुख कृष्णन जी की जायज है कि इसके ऊपर कार्रवाई की हम सभी मांग करते हैं। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती भी मौजूद हैं। सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काबिल हसन जी। काबिल हसन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास जी डॉक्टर आलोक सोती जी, थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। काबिल हसन जी सपा नेता हमसे जुड़ चुके हैं, जरा इनकी भी राय ले लें कि क्या हो गया है सपा को। स्वामी प्रसाद मौर्य को खुली छूट दे रखी है, क्यों? कभी रामचरितमानस पर, कभी मां लक्ष्मी पर इस तरह के अभद्र पोस्ट और उसको फिर वैज्ञानिक बताना कितना जायज मानती है सपा? जी आपको डिबेट में जोड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको जी। और सभी राजनीतिक विषय जुड़े हुए हैं, सभी को मैं बहुत बहुत जो है सम्मान देता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी ने इस प्रकार की राजनीतिक रैली में या कहीं कोई भी बयान दिया हो तो आप लोग हमको उसका वीडियो दिखा सकते हैं। ये उनका कबीरुल हसन जी सपा पार्टी जो है उसके महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और काफी जनाधार है उत्तर प्रदेश में उनका। जी। और इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं कह रहे हैं, और उनकी ही पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बार बार आस्था पर कुठाराघात कर रहा है और अपने घर में रखे हैं, एक बोल नहीं फूटता। क्यों? इसे सहना माने तो क्या माने? ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो बयान है नहीं। अगर वो व्यक्तिगत बयान है, ऐसे व्यक्तिगत बयान है और ऐसे घृणित मानसिकता वाले व्यक्ति को पार्टी में जगह क्यों दी गई है अभी तक? इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है क्या? ठीक कहा सर आपने। अभी मौर्य जी हमारे साथ आ गए समाजवादी पार्टी में, तो आप लोग उनसे टिप्पणी करने लगे भाजपा वाले। कल तक अभी जब आप लोग नहीं, भाजपा वाले करते होंगे, पत्रकार नहीं करते, तब भी दिखाते थे। जब गोबर से पैसा उठाने की बात उन्होंने की थी, तब भी पत्रकारों ने, टीवी चैनलों ने इसे दिखाया था।
और अब भी दिखा रहे हैं, और यही पूछ रहे हैं राजनीतिक दलों से कि ऐसे घृणित मानसिकता के नेता को आपने राष्ट्रीय महासचिव रहने क्यों दिया अब तक, जो रामायण पर और हिंदू धर्म पर कुठाराघात करता है। अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता संविधान ने दे रखी है तो अबाध रूप से अनुच्छेद 25 के अनुसार हर हिंदू, हर व्यक्ति, हर भारतवासी को अपने अनुसार धर्म को मानने और उसका आचरण करने की भी स्वतंत्रता दे रखी है संविधान ने। ये क्यों भूल जाते हैं आप लोग? तो क्यों है वो ऐसा नेता आपके पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव क्यों है? हम आपकी बात से सहमत है, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ही इसको फैसला ले सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा मामला है। इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी फैसला लेंगे। इस पे हम लोग छोटे कार्यकर्ता इस पे कोई बयान नहीं दे सकते। बिल्कुल, लेकिन आपने ये बातें स्वीकार की कि ये गलत है और इस पर बड़े नेताओं को फैसला लेना चाहिए। किसी धर्म को कहना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, ये भारत देश है, इसमें सारे धर्म का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बसपा का हो। हम आपकी साहस की दाद देते हैं, हम आपकी साहस की दाद देते हैं कबीरुल हसन जी। जी कबीरुल हसन जी, आपकी साहस की दाद देते हैं कि आपने इस बात को स्वीकारा कि हम छोटे स्तर पे हैं। इसे बड़े नेताओं को ध्यान में रखना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। ये बात खुल करके आपने कही है, यह स्वीकारोक्ति है कि आप भी जो भारत के संविधान के अनुसार हर धर्म मानने वाले को, कोई भी व्यक्ति अगर जो कोई भी धर्म मानता है तो उसका सम्मान करते हैं ये। लेकिन आपका भी धर्म बनता है, आपका भी कर्म बनता है। छोटे स्तर के कार्यकर्ता ही बड़ी बड़ी जीत दिलाते हैं, इसलिए आपका भी धर्म बनता है कि आप जैसे लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखें और इस बदजुबान नेता की जुबान पर लगाम लगाने की बातें कहें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। हम आएंगे आपके पास। डॉक्टर आलोक सोती, सवाल यहां पर यह है कि यह नेता बार बार हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों करता है? उत्तर प्रदेश में यह देखा गया है, चाहे बसपा में यह नेता रहा हो या फिर यह बार बार एक धर्म को टारगेट क्यों, इसके पीछे का तर्क क्या है, हम समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, जो इसके पीछे का जो तर्क हो सकता है कि वो सपा पार्टी में है और सपा उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रीय बड़ा दल है और उसके साथ कम से कम इस समय 80% मुस्लिम वोट जो भी है, 18% यूपी में, उसके 80% आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि इतनी बड़ी लगातार रामचरितमानस पे आज उन्होंने दिवाली के शुभ अवसर पे जो पूरे भारत में बनाया जाता है, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में बनाया जाता है, जो हम लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। आप व्हाइट हाउस में भी देख सकते हैं, आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी देख सकते हैं, और इधर अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में आए वहां पे भी धूमधाम से बनाया जाता है। उस अवसर पे इस तरीके का बयान वो ठीक नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर हमारा फंडामेंटल राइट है तो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स भी हैं। तो हमारी जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश की स्टेट है, उसको संज्ञान में लेना चाहिए। जो उनके पास शक्तियां दे रखी हैं इस प्रकार के बयान देने वाले को, चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे वो कितनी भी पार्टी के कितने भी गद्दावर, कितने भी बड़े नेता हो, लेकिन उनसे जो आघात पहुंचा है हिंदू धर्म के अनुयायी को, मानने वालों को, वो बहुत है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो सपा दल के जो मुखिया हैं, अखिलेश जी हैं, वो इन बातों को क्यों नहीं संज्ञान पे ले रहे हैं। क्या उनके पार्टी के में केवल मुस्लिम वोट ही देते हैं, बाकी हिंदू वोट भी उनको मिलता है, जिसकी वजह से जो है वो विधानसभा में एक अच्छे मुख्य विपक्षी दल की तरह खड़े हैं। इस तरीके की बातों पे चुप्पी साध के वो अपने जो पॉलिटिकल वोटर्स हैं, जो हिंदू बहु हैं, उनसे जो है हमें लगता है उनको घाटा होता नजर आ रहा है। आप देखिए, एक छोटा से कार्यकर्ता है, उन्होंने भी इस बात को एग्री किया है कि नहीं, इस प्रकार के बयानात नहीं होने चाहिए जिससे कि जो है पार्टी पे गलत असर पड़ता है, और वो भी बेचारे चुप हैं क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं। जो उनके जो आलोकमान हैं, जो बड़े नेता हैं,
वही इस पे जो है कोई फैसला ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव है, एक बड़ा पद होता है, तो ऐसे में हमें लग रहा है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। केवल मात्र इतना कहने से ये उनका पर्सनल बयान हो सकता है, इससे पार्टी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। तो कुल मिला के स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या शैक्षिक योग्यता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन धार्मिक उनको कितना ज्ञान है वो भी कह पाना बहुत मुश्किल काम है। और जहां तक हम लोग को मालूम है कि उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को धारण कर लिया है, ऐसे में तो उनके ऊपर और जिम्मेदारी हो जाती किसी दूसरे धर्म के ऊपर इस तरीके का कटाक्षेप करना, इस तरीके का आरोप, इस तरीके की बातें करना जो कि सदैव ही निंदनीय है, अशोभनीय है। इस प्रकार से जो है बहुतों को कष्ट हुआ है, हमारे को भी कष्ट हुआ, व्यक्तिगत रूप से मैं देख रहा हूं, आपको भी कष्ट हुआ, क्योंकि जो आप जो शब्द यूज करना चाह रहे हैं वो भी शब्द जो है बड़े मुश्किल से जो है आपकी जबान पे आ रहे हैं। तो वास्तव में ये जो उनका है बड़ा अशोभनीय है, बड़ा कष्टदायक है। और बहुत इस प्रकार के बयानात पे अब तो कम से कम बीजेपी को चाहिए, ये राजनीति हो सकता है उसको राजनीतिक फायदा हो रहा हो, लेकिन उससे भी उठ के तमाम जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए इस पे कोई ना कोई उनके ऊपर केस जरूर जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। जी, अगर जो इस समय केस भी होगा तो राजनीतिक रूप से लाभ भी हो सकता है। क्यों विवेक श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में अब चुनाव है 17 तारीख को, इससे पहले ही इस बयान पर उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां पर बीजेपी की सरकार है, अगर जो इस पर कुछ एक्शन ले तो वास्तव में राजनीतिक लाभ भी हो सकता है और ऐसे ऐसे बदजुबान नेताओं की जुबान पर लगाम भी लग सकती है। क्या कहेंगे? देखिए देवेंद्र जी, हम कोई कार्रवाई राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से नहीं करते। इसके इस बयान से हम सबकी भावनाएं बुरी तरह आहत हैं और जिस तरह की बदजबानी के लिए जाना जाता है, इसके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं। अभी आलोक सोती जी कर रहे थे इसकी शैक्षिक योग्यता नहीं, इनकी जानकारी, ये लॉ ग्रेजुएट है, यही लखनऊ कचहरी में प्रैक्टिस करता था, इसकी प्रैक्टिस नहीं चली तो राजनीति में चला गया। ये बसपा में आने के बाद ही इसको लोग जान पाए, इसके पहले इसको कोई जानता भी नहीं था। और जब ये भाजपा में था तो ये चुपचाप रहता था। देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो स्पष्ट है कि वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना है। यहाँ जो वही रह सकता है जो हमारे सनातन प्रतीकों का, सनातन देवी देवताओं का सम्मान करेगा। तो जिसके मन में सम्मान है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। आज जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है ये समाजवादी पार्टी में रह करके कर रहा है। और जितने भी नाम समाजवादी पार्टी के लोग लेते हैं ऐसे अवसरों पे, चाहे वो नरेश अग्रवाल हो चाहे जो लोग हों, वो लोग समाजवादी पार्टी की सोबत में रहते ही बदजबानी किए हैं। ये तो स्पष्ट है कैसे बदजमानों को समाजवादी पार्टी पाल के रखती है सनातन संस्कृति कुठाराघात के लिए। और इस कुठाराघात में कांग्रेस को भी बड़ा मजा आता है और उसके सहयोगियों को भी बड़ा मजा आता है। जैसा कि आपने INDA गठबंधन के अन्य सहयोगियों को बदजमानी करते कुछ दिन पहले देखा, उस पर कांग्रेस मौन रही। चलिए ठीक है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं चल रही, इसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, मुकदमे भी होंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं कि कब क्या होता है उत्तर प्रदेश में। हालांकि एक कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने मांग की है कि हम योगी आदित्यनाथ जी से कहेंगे कि इनकी जुबान पर लगाम लगाई जाए। जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक राज जी, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे, महत्वपूर्ण है। बीजेपी कह रही है कार्रवाई करने के लिए, अगर कार्रवाई कराने के लिए इतने ही उत्सुक हैं आप लोग और ये मानते हैं कि ये बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, तो वास्तव में सड़कों पे आ जाना चाहिए। एक जो संविधान सम्मत आंदोलन है चलाना चाहिए कि इस तरह से सनातन के ऊपर कुठाराघात बार बार, एक बार नहीं, ये बार बार जो आदमी कर रहा है, जो नेता कर रहा है, उसको जेल के अंदर होना चाहिए। और जेल के अंदर अगर जो नहीं जाता है तो वास्तव में यह मान लिया जाए कि स्लीपर सेल है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कार्रवाई कराने के लिए उत्तर प्रदेश में आप क्या करने वाले हैं? समाजवादी पार्टी का गठबंधन तोड़ना पड़ेगा देवेंद्र जी।
सरकार की भी कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? क्या नन्हे बच्चे हैं सरकार में, जो लोग सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्या उनको जानकारी नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन, इनकी आवाज नहीं आ रही देवेंद्र जी, इनकी आवाज तेज कराइए। जी ठीक है। सारा काम विपक्षी कर लेता, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो साफ साफ दर्शाता है कि सत्ता पक्ष जब आप कह रहे हैं कि ये इनके स्लीपर सेल हैं, जब आप ये कह रहे हैं अभिषेक राज जी, जब आप ये बातें कह रहे हैं कि वो स्लीपर सेल, ऐसा है, अगर आप डिबेट करने बैठे हैं थोड़ा निष्पक्ष होकर बात किया करिए। निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं, हमारी बातें कोई नहीं, हमारी बातें कोई और बोलता है तो आप इंटरप्ट नहीं करते। मैंने दूसरी बार बोला तब भी आप इंटरप्ट करते जा रहे हैं बार बार। आपकी बातें ही वैसी आ रही हैं, आपकी बातें ही वैसी आ रही हैं। अगर वो स्लीपर सेल मानते हैं तो कार्रवाई क्यों करेंगे? आप बताइए। आप बच्चे हैं क्या? आप बच्चे हैं या हम लोगों को बच्चा समझते हैं? अगर वो स्लीपर सेल, अगर जवाब सुनना है, अगर आपको समाजवादी पार्टी केवल जवाब सुनना है या आपको पहले तौर का जवाब सुनना है, कांग्रेस का जवाब, तो जवाब भी तो ढंग से दिया कीजिए ना, जवाब भी तो ढंग से दिया कीजिए ना। आप एक बार तो स्लीपर सेल कर रहे हैं अभिषेक राज जी, एक बार स्लीपर सेल कर रहे हैं अभिषेक राज जी, मान लीजिए, मानिए मेरी बात मानिए, एक बार स्लीपर सेल कह रहे हैं, अगर वो स्लीपर सेल हैं तो कार्रवाई क्यों करेंगे? तो कार्रवाई कराने के लिए आपको आगे आना चाहिए ना। स्लीपर सेल इसीलिए कह रहा जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं, वो समाजवादी पार्टी में रहते हुए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में 5 वर्ष कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश और पुलिस का राज बताती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो प्रदेश सरकार आखिर उनके ऊपर आपराधिक धाराओं में क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करती है? इतना इंतजार क्यों करती है? इतने जमाने से वो इस तरीके की बयानबाजी करते आ रहे हैं अनर्गल, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी है? ऐसा तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है अन्य विपक्षी दल के लोगों के खिलाफ, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आखिर कोई साठ होगी तभी तो कार्रवाई नहीं करी जाएगी। चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूं अभिषेक राज जी, अब मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात हम मान लेते हैं कि इनकी अंदर से साठगांठ होगी, सपा में भेज दिए गए हैं कि जाओ इस तरह से ऊट पटांग बयान दो। तो अगर जो साठगांठ होगी तो ये कार्रवाई क्यों करेंगे? ऐसे में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, उसको कार्रवाई के लिए आगे आना चाहिए। इनकी साठगांठ का जब पर्दाफाश आपने कर दिया, आप ये समझ चुके हैं कि ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको उतरना चाहिए सड़कों पर। अरे भाई, विपक्ष तो बोल रहा है, हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हम बोल रहे हैं, हमारी पार्टी के तमाम नेता बोल रहे हैं और किस तरह बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ये बात एक सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के अलावा अभी 10 मिनट और को कोई फैसला नहीं लेते हैं। अखिलेश यादव जी की नॉलेज में है, उनकी कमेटी में महासचिव हैं, तो अखिलेश यादव जी को इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, प्रसाद मौर्य जी के ऊपर कार्रवाई करें, उनको पार्टी से निकालें, बाहर का दरवाजा दिखाएं। चलिए, इससे गठबंधन जो बनाया गया वो भी कमजोर हो रहा है। इस तरीके की बयानबाजी जब होती है तो हमको भी जोड़ना पड़ता है, मगर कांग्रेस पार्टी का इससे इस तरीके के बयानों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा कोई मतलब नहीं, इस तरीके से सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल भी पूर्णतः गलत बात बोल रहे हैं, बेसरपैर की बातें बोल रहे हैं, केवल कुछ राजनीति और सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि राजनीति में वो मीडिया में बने रहे हैं और आपकी बातें समझ में आ गई। आपकी बातें हाँ, ऐसी पॉलिटिक्स समझ में आती है। चलिए डॉक्टर आलोक सोती, जैसा कि हमारे अभिषेक राज जी ने बयान दिया है, जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं कि हाँ उनको करना चाहिए, ये अगर जो कर रहे हैं तो करना चाहिए। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर जो साठगांठ बीजेपी से है स्वामी प्रसाद मौर्य की, उनके स्लीपर सेल बता रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो बीजेपी कार्रवाई क्यों करेगी? कार्रवाई नहीं करेगी, सीधी बात है। तो आखिर तो विपक्ष क्या हाथ में हाथ धरे बैठा रहेगा या कुछ और सोच रहे हैं? देखिए देवेंद्र जी, ये जो परिस्थिति है बहुत ही जटिल हो गई है। एक तरफ जो INDIA है उसके गठबंधन में है आपके ये सपा सरकार, और आप जानते भी हैं कि क्षेत्रीय में उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आपकी सपा की जो है स्थिति बहुत ही मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस जो है बहुत फूक के लग रही है। जो भी बयान आए हैं वो बहुत बड़े नेताओं के नहीं आए हैं। प्रमोद महाजन आखिर एक बड़े नेता है, प्रियंका जी के जो है एडवाइजर भी हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के जो बड़े नेता, जिसे आप राहुल गांधी कह सकते हैं या आप खड़गे साहब को कह सकते हैं, उनकी तरफ से इस विषय पे कोई बयान नहीं आया है। दूसरी तरफ हमको ये नजर आ रहा है, जिस तरीके से मैं आपकी मनोदशा को देख रहा हूं, अपनी भी मनोदशा को देख रहा हूं, और दिवाली के शुभ अवसर पे जो करोड़ों लोगों की आस्था पे जो कुठाराघात किया गया है, जो ये चीजें बहुत कॉमन सी लगने लगी हैं। लेकिन मेरा कहना है कि
आपका जो चैनल है मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी तरीके से लोग देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। आप एक पहुंचे हुए एंकर हैं। आपकी जो चैनल है वो उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि चीफ मिनिस्टर हाउस में, जो मीडिया हाउस में अगर ये जरूर देखा जा रहा होगा, जो अगर उनके प्रतिनिधि जो उत्तर प्रदेश सरकार के लोग अगर देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो मैं आपके मन से इस पे एक बार फिर से जो है गुजारिश करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, अर्ज करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि माननीयवर आपके पास डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल हैं। अब आप कब उसका जो है उपयोग करेंगे? अब जो है जितनी राजनीति होनी थी, जितना फायदा आपको बीजेपी को मिलना था वो मिल गया है। जैसा अभी आपने कहा देवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कहा है कि इस समय मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है, और आप देखते हैं कि अब ग्लोबल विलेज हो गया। इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है। अगर इस समय कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है उसका असर आने वाली आगामी विधानसभा चुनाव राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हो सकता है कुछ असर जो है छत्तीसगढ़ में भी पड़ जाए। 5 जगह है जिसमें 3 हिंदी बेल्ट की जो विधानसभाएं हैं उस पर इन बातों का असर पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का और सपा का जो गठबंधन है वो टूटा है, उस समय तो शायद वही एक वजह है जो कि आपने पहले भी उजागर की है कि इतना खुल के उनके प्रवक्ता और उनके बड़े नेता जो है खुल के आ रहे हैं। इस समय कांग्रेस के पास एक अवसर और भी है कि अगर वो इसको अगर इसमें जो है कार्रवाई नहीं होती है, हर बार की तरह इसको हवा में टाला जा सकता है, तो उनको एक जन आंदोलन करना चाहिए। उनके पास भी प्लस पॉइंट हो जाएंगे। केवल ये नहीं कहने से कि राम मंदिर का इन्विटेशन हमको नहीं मिला है, हमको मिलना चाहिए, राम सबके होते हैं। आपकी पार्टी को ये दिखाना भी चाहिए कि आप जो है सनातन धर्म के साथ खड़े हुए हैं। सनातनी तो इतना साहस है, इतना वो है कि जो उसके साथ खड़ा होता है वो उसके साथ हो जाता है, उसको वोट देता है। आखिर आपने देखा कि कांग्रेस के साथ भी जो है सनातनी था, तभी वो 60 साल से ज्यादा राज कर सके हैं। अब थोड़ा सा विमुख होते हुए दिखा रहे हैं, जिसमें खुल के जो है आपकी जो बीजेपी की पार्टी है वो खड़ी हुई है। लेकिन हमको उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद आपको देखे, आपके पास जरूर कोई ना फोन या ट्वीट आएगा कि जिसमें हमको आपको इस पे कोई कठोर कार्रवाई या कम से कम एफआईआर तो दर्ज होनी ही चाहिए। जी, ये अच्छी बात होगी कि अगर इस तरह से कोई बयान दे रहा है नेता तो उस पर सरकार कार्रवाई करती है, अच्छी बात होगी। और विपक्ष भी है, उसको भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए। एक सवाल और हम करना चाहेंगे जल्दी जल्दी कबीरुल हसन जी से। कबीरुल हसन जी, एक सवाल और है। दीपोत्सव के दिन, दिवाली के दिन तो लक्ष्मी जी की पूजा करने का चलन है सनातन धर्म में। पत्नी की भी पूजा करने का एक रिवाज है, पति का पूजा करने का भी एक रिवाज है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि करवा चौथ कर लेते, पत्नी इनको पूजती, वो पत्नी को पूज लेते। पति पत्नी तो करवा चौथ में एक दूसरे की पूजा कर लेते हैं, उपवास भी रखते हैं, लंबी उम्र की कामना भी करते हैं। तो थोड़ा सा इसका भी ज्ञान रख लेते वो। और नहीं ज्ञान है तो थोड़ा सा देखिए, ज्ञानवान कराइए। हमने अभी आपको बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये एक भाजपा ऐसी पार्टी है कि अगर किसी दूसरे धर्म की बात होती कोई कार्रवाई नहीं करती है। और हम तो ये भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं हमारे साथ डिबेट में, मैं तो उनसे कहना चाहूंगा कि योगी जी भी कहें कि किसी भी धर्म के मामले में इस तरीके की टिप्पणी हो तो उस पर हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो। बिल्कुल, मैं तो सही कहा है आपने। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। और एक अंतिम कमेंट हम लेना चाहेंगे डॉक्टर आलोक सोती जी से। दीपोत्सव के दिन पत्नी पूजा को महत्व देना और लक्ष्मी जी को अवैज्ञानिक बताना, ये क्या है? देखिए, सनातन धर्म तो बहुत ही वैज्ञानिक है। इसमें आप विज्ञान ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएगी। जहां तक आपने बिल्कुल अभी हमसे पहले ही क्लियरफाई कर दिया कि अगर पत्नी की भी पूजा करनी, स्त्री की भी पूजा करनी है और पति पत्नी की पूजा करनी, तो उसके लिए करवा चौथ है आपके पास। वहां पे आप जो है इस तरीके का कर सकते हैं। जो दीपोत्सव है वो बेसिकली लक्ष्मी माता का जो है आराधना और उसका है। और आप देखते हैं जो पटाखे भी दगाए जाते हैं, ये भी एक बड़ा वैज्ञानिक है। आप देखिए जाड़ों के समय
स्वाइन फ्लू होता है, और जब मार्च अप्रैल आएगा तब आपको जो है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केस बढ़ेंगे। तो ऐसे स्थिति में जब चेंज ऑफ मोशन होता है उस समय वायरस के जो फर्मेंटेशन होता है, जो इवोल्यूशन होता है, वो ज्यादा होता है। इसीलिए आप पटाखे जगा के हीट्स पैदा करते हैं जिससे कि अंदर जो वायरस पैदा हो रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो हर एक धर्म का, हर एक त्योहार का एक अपना सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे हम लोग सुख, शांति, समृद्धि की पूजा करते हैं और उसका प्रतीक हम लोग माँ लक्ष्मी को मानते हैं, और जहां तक माँ लक्ष्मी को वो पत्नी के रूप में मानने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका एक वो अपने को ज्ञात रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको ये ज्ञान कौन दे देता है। बड़ी बात यह है कि जो उनके इतनी बड़ी पोस्ट उनको दे रखा है अखिलेश जी और टीम से, वो के चुप है। हमको लगता है इसमें इनके बयानों से अखिलेश जी की जो पार्टी सपा को नुकसान हो रहा है, ना कि जो है बीजेपी को उतना लाभ होता नजर आ रहा है। हाँ, बीजेपी को अगर लाभ हो जाएगा, जब इस कार्यक्रम को अगर खत्म होते होते कोई ना कोई अगर कार्रवाई होती है, तो हमको लगता है बीजेपी को यहाँ भी और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी फायदा होता नजर आएगा। जी बिल्कुल, ये इसके राजनीतिक लाभ भी अगर जो लेना चाहे राजनीतिक दल तो ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर जो सनातन की बात है तो चाहे सनातन की हो या किसी धर्म की हो, किसी पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। अब चूंकि समय समाप्त हो चुका है, इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सनातन पर, आस्था पर प्रहार करने वाले ये जो नेता हैं जो दिख रहे हैं हमारे पीछे, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के नेता हैं। काफी दल बदल चुके हैं और सनातन इनके निशाने पर रहता। सनातन को निशाने पर लेने वाले नेता कभी रामायण, कभी गौरी गणेश और अब मां लक्ष्मी पर भी इन्होंने कुठाराघात किया। वास्तव में ऐसे नेता पर, ऐसी नेता की जुबान पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कुछ राजनीतिक दल सिर्फ कहते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही, इनका प्रतिबंध नहीं लगा रही है, तो खुलकर के सामने आए और सरकार के आंख कान नाक खोल दें। यही तो विपक्ष का काम है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर जो इस तरह के बयान एक नेता द्वारा, पूर्व मंत्री द्वारा दिया जा रहा है, तो वास्तव में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।